अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान स्पेशल। जाहिर सी बात है बिल्टअप शुरू हो गया है, वो बड़ा मुकाबला एक दफा फिर से आ गया। एसीसी की नजरें भी इस पे थी कि एक इंडिया पाकिस्तान होगा, फिर दूसरा इंडिया पाकिस्तान हो जाए और अगर फाइनल में मिल जाए तो बोनस मिल जाएगा। भारत से जो चैनल हमारे साथ जुड़ेगा उनसे करेंगे हम कॉन्वर्जेशन, वहां से लेजेंड्स होंगे, यहाँ से लेजेंड्स होंगे, मजे की एनालिसिस, मजे की डिस्कशन। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं मोमिन साकिब। और जिस तरह के आप लोगों ने पिछला पाकिस्तान इंडिया का मैच देखा, बारिश की वजह से मैच हो नहीं सका, फैंस थोड़े डिसअपॉइंट हो गए, लेकिन जिस तरह एशिया कप आगे गया है, 4 टीम्स डिसाइड हो चुकी हैं और ऑल आइज ऑन द 10th नाउ। बारिश होगी नहीं होगी, कोलंबो में मैच होगा, किसी और शहर में कैंडी में होगा, हमारी तो ख्वाहिश थी लाहौर में हो जाए, लेकिन चले कोलंबो डिसाइड हो गया, बारिश ना हो। आज बात होगी क्रिकेट के लेजेंड्स के साथ कि वो किस तरह इस गेम को देख रहे हैं और एशिया कप का फ्यूचर आगे क्या है, कौन उठाएगा ये कप, पाकिस्तान या फिर इंडिया। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। एक बार फिर इंडिया पाकिस्तान आमने सामने है और भारत पाकिस्तान अगर आमने सामने हो तो ना सिर्फ क्रिकेट खिलाड़ी आमने सामने होंगे, मुझे लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान की ये जो सुपरहिट मुकाबला की कवायद है, जो सीरीज है, वो भी आगे चलनी चाहिए। मेरे साथ हमेशा की तरह वर्ल्ड चैंपियंस हरभजन सिंह, सुनील गावस्कर साहब हैं। सबसे पहले तो आप लोग को खुशामदीद एंड अस्सलाम वालेकुम। एंड हमारे साथ भी यहाँ वर्ल्ड चैंपियंस की एक पूरी फेहरिस्त मौजूद है। द लेजेंड्स आर विद अस। हमारे साथ जब लिस्ट शुरुआत करें तो लिस्ट ही लिस्ट है। सबसे पहले पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दी क्लासी बैटर ऑफ पाकिस्तान, इनकी बैटिंग के तो बड़े ही शाहकार आप लोग के सामने हैं। मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं एंड बूम बूम शाहिद खान आफरीदी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सो वी आर filled with these legends as well। विक्रांत, मैं सबसे पहले आप सबको यहां से मुबारकबाद देना चाहूंगा कि पाकिस्तान की टीम और भारत दोनों आमने सामने हैं। सनी भाई को मैं सबसे पहले लेकर आता हूं हरभजन सिंह के साथ। सनी भाई, आपने भी देख लिया कि यहां से तो आप और भज्जू पा हैं, वहां पर 3-3 हैं, हम 2 हैं, वहां 3-3 हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है फिर सब कुछ बन सकता है। भजुपा, आपने कहा कि देखिए कॉन्फिडेंस ही तो इन गेमों में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज काम आती है तो वो कॉन्फिडेंस ही काम आती है, क्योंकि ये बड़े मैच है, ये ऐसे मैचेस जो बना भी देती है आपको और आपका कैरियर बिगाड़ भी देती है। तो इस मैचेस में जो थोड़ा सा अपनी ईगो को असाइड करके क्रिकेट खेलता है, जो वो उस पहलू को जानता है कहाँ कौन सा तीर चलाना है, वो टीम जीतती है। और ठीक है, अभी पाकिस्तान के पास वो बॉलिंग अच्छी है, ऊपर से नए गेंदबाज जो है वो बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। कोशिश ये होनी चाहिए हमारे बल्लेबाजों की कि भाई उनको पहले 10 ओवर में विकेट नहीं देना। अगर वो काम कर जाएंगे तो फिर मुकाबला जो है वो मुझे लगता है कि ठीक ठाक हो जाएगा। पर अभी ये मुकाबला जो है वो, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान आगे या भारत आगे। पहले होता था कि हमें लगता था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो बिखर सी गई थी, जब से यूनिस, यूसुफ, ये सारे खिलाड़ी जब बाहर गए तो वो एक सेटल दिख नहीं रहा था बैटिंग ऑर्डर। अब ये बैटिंग ऑर्डर भी सेटल दिख रहा है। सेमीफाइनल खेले T20 का, फिर फाइनल भी खेले, तो ये पिछले 2 साल से उनकी टीम जो बेहतर लग रही है। 50-50 पे ये मुकाबला शुरू होगा, जो टीम बेहतर क्रिकेट खेलेगी वो जीतेगी मेरे लिहाज से। हालांकि सवेरा देखिए, पिछले मैच में भी पाकिस्तान की बड़ी धूम मची थी, जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी ने, नसीम शाह ने, हारिस राउफ ने आकर नया गेंद किया। लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है कि वो मुकाबला बराबर का था, क्योंकि 266 ऑन द बोर्ड, उस विकेट पे हो सकता है इंडिया ही जीत जाता। विक्रांत, बराबर का आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यस, मिडिल ओवर में ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने जिस तरह की बैटिंग की, मगर 66 फॉर 4 भी आप याद रखें, उसके बाद 266 तक जाएंगे। सो यहाँ पे मुश्ताक भाई आपसे मैं शुरू करूंगी। मुशो भाई, जिस तरह हम शुरुआत कर रहे हैं और ऑब्वियसली जिस तरह हरभजन ने भी कहा कि बैटर्स को इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा इंडिया के कि शुरू के 10 ओवर्स में एहतियात से खेलें, मोहतात होकर खेलें और विकेट्स ना दे, बिकॉज फास्ट बॉलिंग जो पेस बैटरी इस वक्त पाकिस्तान के पास है, दैट इज वर्ल्ड क्लास और इससे कोई दो राय मुझे नहीं लगता कि किसी को भी होगी। वहां पे भी जो हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनको भी। विक्रांत ने कहा कि वहां पे 2 हैं, वहां 2 हैं और यहाँ पे 3 हैं। 3 और 2 5 होते हैं विक्रांत। वी आर 5 पीपल हियर, नॉट 2 and 3। बट आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊं आपको, जो बजी ने बात की, सनी भाई भी इधर हैं,
क्रिकेट इज अ वेरी वेरी सिंपल गेम। बेसिक्स के ऊपर जो बंदा अपने प्रोसेस पे ज़्यादा देर तक कामयाब रहेगा, अंडर प्रेशर जब भी, जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है क्रिकेट का, आप जब अंडर प्रेशर होते हैं तो आपकी बेसिक्स और आपकी जो प्रोसेस होते हैं वो आपको मदद करते हैं। तो पाकिस्तान की ऑब्वियसली जैसे हरभजन ने बात की, बजी ने बात की कि बॉलिंग बहुत तगड़ी है, बट हैविंग सेड दैट आपने कभी भी बॉलर्स को नहीं खेलना होता या बैट्समैन को देख के आपने बॉलिंग नहीं करानी होती। सो कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन जो बजी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि आपको कंडीशन को सामने देख के, आपको सिचुएशन को देख के फिर आपको सारा मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है। आई थिंक द एंड ऑफ द डे यही लगेगा कि जो जिस टीम का कप्तान और जिस टीम के नर्व्स तगड़े होंगे, जो डिसीजन अच्छा करेगा ग्राउंड के अंदर, आई थिंक दे हैव अ बेटर चांस इंशाल्लाह। आपने कहा ना उस दिन बारिश तो हो गई, अगर sorry. ना होती तो शायद इंडिया जीत जाता, लेकिन मुझे लगता है जो नेपाल के खिलाफ इंडिया की बॉलिंग हुई है, चांसेस तो यही हैं कि बाबर रिजवान गेम ले जाते हैं। और मैं पर्सनली सोच रहा था कि शायद हरभजन भाई अगर टीम में वापस आ जाते ना परफॉर्म करने के लिए, फिर शायद हमारे बैट्समैन के लिए थोड़ा टफ हो जाता। बट अदर देन दैट आई थिंक बारिश ने जो है ना फेवर इंडिया को ही किया है। फेवर इंडिया को किया है। नहीं, बट आप मुझे बताइए कि आप नेपाल वाले मैच को बेसिस कैसे बना रहे हैं मोमिन, क्योंकि 99 वर्ल्ड कप आपकी टीम फाइनल खेली थी, बट उस वर्ल्ड कप में टीम बांग्लादेश से हार गई थी। तो आपको यह देखना होगा ना कि उस दिन कौन परफॉर्म करता है। अब अगर बांग्लादेश से आप हार जाओ तो आपको हो गया फाइनल क्यों खेले, तो ये भी आपको देखना होगा। हालांकि आई थिंक आप उस दिन मैदान में थे और मैं देख रहा था बहुत चीयर कर रहे थे अपनी टीम को और हमारे खिलाड़ियों को भी। एब्सोल्युटली नहीं, मैं उधर था भी, और चेयर जो है अपनी टीम को तो हमने सपोर्ट करना है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक वो जो उस दिन इंडियन फैंस और पाकिस्तानी फैंस, मैंने कहा कि 47 के बाद एक पॉइंट पे इकट्ठे हो गए थे, वो थी नो बारिश पॉलिसी। मैंने कहा बड़ी बड़ी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी रुक गई है, आज बारिश ने इन लोगों को इकट्ठा कर दिया है। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे ग्राउंड में देखने को मिला। बिल्कुल यूसुफ, आपके पास मैं आती हूं आपकी तरफ। जिस तरह हम बैटर्स की बात कर रहे हैं, यस द बैटर्स नीड टू फेस अप फ्रंट, इन बॉलर्स के साथ पहले ही आते तैयार होना है, कंडीशन भी समझनी है, शाहीन हारिस को फेस भी करना है और अपने आप को सेटल करना है क्रीज पे। तो वक्त ज्यादा नहीं होगा जब इंडिया के बल्लेबाज आएंगे, बिकॉज जिस तरह हमने देखा कि गिल को हमने फंसा के रखा। गिल एक वक्त ऐसा था कि 11 बॉलों पे सिर्फ 1 रन बना सके थे। रोहित शर्मा स्ट्रगल करते हुए दिखे और उसके बाद ही वाज कॉट, और जिस तरह उनको शाहीन ने हैंडल किया। फिर उसके बाद विराट कोहली आते हैं। तो गिल एक यंगस्टर जो कि अपने आइडल्स को अपने ही सामने इस तरह आउट होते हुए देख रहे थे, वो खुद फिर सेटल नहीं हो सके। सो ये एक मुश्किल चीज तो है जो बल्लेबाज हैं भारत के, उनके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे तीनों फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं, टफ टाइम देते हैं किसी भी टीम को, लेकिन उस दिन कंडीशंस भी थोड़ी टफ थी। ये भी बैट्समैन को भी थोड़ा एज देना चाहिए, क्योंकि मैं खुद बैट्समैन हूँ और उधर भी सनी भाई बैठे हुए वो भी बैट्समैन थे। इस चीज़ को इंडोर्स भी करेंगे, सेकंड भी कर सकते हैं कि जब सीमिंग कंडीशन हो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि स्विंग का कोई पता नहीं किस तरह सीम होगा।